नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। सुनो यूपी की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर बरेली से है, जहां पर अशरफ के गुर्गे को 25,000 रुपए लेकर छोड़ दिया गया। पुलिस कर्मियों पर 25,000 रुपए लेकर छोड़ने का आरोप है। अतीक के भाई अशरफ के गुर्गों को छोड़ने का आरोप है। जांच में दरोगा सचिन शर्मा, सिपाही अनिल पाल निलंबित कर दिए गए। सिपाही शुभम कुमार और अंकित कुमार को एसएसपी ने निलंबित कर दिया है। बरेली के इज्जत नगर थाने में तैनात थे सभी पुलिसकर्मी। आरोपियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। तो बरेली में पुलिस ने अंधेरगर्दी कर दी। अशरफ के गुर्गे को 25,000 रुपए लेकर छोड़ दिया। पुलिसकर्मियों पर 25,000 रुपए लेकर छोड़ने का आरोप लगा। अब अतीक के भाई अशरफ के गुर्गों को छोड़ने के आरोप में दरोगा सचिन शर्मा, सिपाही अनिल पाल को निलंबित किया गया है। सिपाही शुभम कुमार और अंकित कुमार को एसएसपी ने निलंबित कर दिया। बरेली की इज्जत नगर थाने में तैनात थे सभी पुलिसकर्मी। आरोपियों के खिलाफ विभागीय जांच भी शुरू कर दी गई है। तो अशरफ के गुर्गे को 25,000 रुपए लेकर छोड़ दिया गया था। ये मामले का खुलासा हुआ। अब कार्रवाई हो रही है और विभागीय जांच भी शुरू की गई है। तो सिपाही शुभम कुमार और अंकित कुमार को भी निलंबित किया गया है। बरेली की इज्जत नगर थाने में सभी पुलिसकर्मी तैनात थे और इन पर अब विभागीय कार्रवाई भी की जा रही है, विभागीय जांच बिठाई जा रही है। मामला ये था कि अशरफ के गुर्गे को 25,000 रुपए लेकर इन्होंने छोड़ दिया था। पुलिसकर्मियों पर 25,000 रुपए लेकर उस गुर्गे को छोड़ने का आरोप लगा और अतीक के भाई अशरफ के गुर्गे को छोड़ने के बाद जब मामला वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में आया तो जांच में दरोगा सचिन शर्मा, सिपाही अनिल पाल को निलंबित किया गया। शुभम कुमार और अंकित कुमार को भी एसएसपी ने निलंबित कर दिया है और अब इस पूरे मामले की जांच भी हो रही है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। उमेश पाल शूटआउट केस को लेकर अतीक के घर से एक विवादित पोस्टर बरामद किया गया है। उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। प्रयागराज से माफिया अतीक के पुश्तैनी घर से एक पोस्टर बरामद किया गया है और चकिया में अतीक के पुश्तैनी घर से ये पोस्टर मिला है। तो ये एक बड़ी खबर आ रही है, एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। आरोपियों की निशानदेही पर रजिस्टर में रखा मिला ये पोस्टर और इस पोस्टर में क्या कुछ लिखा है, क्या कहा गया, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। माफिया अतीक के पुश्तैनी घर से एक विवादित पोस्टर बरामद किया गया है। चकिया स्थित जो पुश्तैनी घर है अतीक अहमद का, वहां से ये पोस्टर मिला है और इस पोस्टर में क्या बातें लिखी हैं हम आपको बताएंगे। आरोपियों की निशानदेही पर रजिस्टर में रखा हुआ ये पोस्टर बरामद किया गया है। तो बड़ी खबर प्रयागराज से है, जहां पर उमेश पाल शूटआउट केस से जुड़ी बड़ी खबर है। उमेश पाल शूटआउट केस की जांच के दौरान आरोपियों की निशानदेही पर माफिया अतीक अहमद के पुश्तैनी घर से एक विवादित पोस्टर मिला है और ये देखिए, ये है पोस्टर जिसमें अतीक अहमद की दो तस्वीरें और लिखा है, रात कितनी भी काली हो सवेरा जरूर होता है अतीक अहमद। तो अब इसका क्या मतलब है, क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही है, ये अब देखने वाली बात है। क्या इस पोस्टर का जो इस्तेमाल है वो शाइस्ता परवीन करने वाली थी प्रत्याशी के तौर पर, ये तमाम बातें हालांकि जांच के बाद चीज़ें सामने आएंगी। अब आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से है, जहां पर नगर निकाय आरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक और याचिका दाखिल की गई। लखनऊ बेंच में 10 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई होगी। मुरादाबाद जिले की ठाकुर द्वारा नगर पंचायत सीट आरक्षित होने को लेकर दाखिल हुई याचिका और याचिका में उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को कहते हुए चुनौती दी गई है कि केस में ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन का अध्ययन नहीं किया गया, पुराने आंकड़ों को ही नए स्वरूप में पेश करने का आरोप है। आरक्षण अध्यादेश के साथ ही आयोग की रिपोर्ट को निरस्त करने की मांग की गई है। तो नगर निकाय आरक्षण से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट का हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक और याचिका दाखिल की गई है। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, ये याचिका किसकी तरफ से दाखिल की गई है और जो एक ठाकुर द्वारा नगर पंचायत सीट के आरक्षित होने का मामला है, क्या पूरा मसला है?
देखिए, जो अवधेश ठाकुर द्वारा नगर पंचायत की सीट है, मुरादाबाद की ये सीट है, इस सीट पर आरक्षण लागू किया गया है और इसे लेकर जो याची है उसकी तरफ से इस आरक्षण पर सवाल उठाए गए हैं, जिसे लेकर उसने इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में एक याचिका दाखिल की है। और इस याचिका में जो अभी इस पूरे निकाय चुनाव में आरक्षण के निर्धारण के लिए कोर्ट के आदेश पर एक आयोग बना था, उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग, उसकी जो रिपोर्ट थी देखिए उस पर ही सवाल उठा दिए गए हैं। और सवाल ये उठाए गए हैं कि ठीक से जो पॉलिटिकल पहलू थे उन सब का आरक्षण के उसका अध्ययन किया ही नहीं गया, और जो आरक्षण सरकार ने पहले लागू किया था उसी में थोड़ा बहुत फेरबदल करके आयोग की रिपोर्ट में शामिल करके उसको आगे जारी कर दिया गया, और उसी के आधार पर जो अनंतिम सूचना थी वो भी जारी कर दी गई। तो ये देखिए गंभीर आरोप जो है आयोग की रिपोर्ट पर भी लगाए गए हैं, और इसी को आधार बनाकर इस आरक्षण को रद्द करने की मांग की गई है। और इसके साथ में आयोग की जो रिपोर्ट है उसको भी रद्द करने की मांग की गई है, और ये याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में दाखिल हुई है। 10 अप्रैल को इस मामले में सुनवाई भी होनी है। हालांकि देखिए इस चीज़ को लेकर अगर हम देखें अब तक कुल आपत्तियों की बात करें, क्योंकि ये देखिए ये भी एक आपत्ति है, और जब हम आपत्तियों की बात करते हैं तो अब तक लगभग बिल्कुल हमारे साथ आप बने रहिए शैलेश, कुछ और अहम खबरें उस पर भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर आज बीजेपी का मतदाता जब सम्मेलन जनसंवाद शुरू हो रहा है, प्रदेश भर के नगर निगम क्षेत्रों में कार्यक्रम होगा, इसमें मुख्यमंत्री योगी और दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। इसके अलावा जनसंवाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता मतदाता सम्मेलन जनसंवाद में शामिल होंगे। आगामी चुनाव के मद्देनजर मतदाता सम्मेलन के जरिए मोदी और योगी सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो आज से भाजपा का मतदाता सम्मेलन जनसंवाद शुरू हो रहा है, और झांसी कानपुर में भाजपा का मतदाता सम्मेलन होगा। मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री समेत जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो शामिल होंगे, और आगामी चुनाव के मद्देनजर मतदाता सम्मेलन के जरिए मोदी और योगी सरकार के विकास कार्यों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश होगी। और चलिए अब इस पर विस्तार से बात करते हैं। लखनऊ से हमारे सहयोगी शैलेश बने हुए हैं, नितिन हमारे साथ आगरा से बने हुए हैं, और कानपुर से रतीश बने हुए। शैलेश आपके पास आ रही है, जो मतदाता सम्मेलन है क्या रूपरेखा है, क्या कार्यक्रम होना है लखनऊ में? ये झांसी और कानपुर से हो रही है अवधेश, और जितने भी नगर निगम है वहां पर कुल 50 से ज्यादा मतदाता सम्मेलनों का आयोजन किया जाना है, जिसके माध्यम से जो सरकार है वो अपनी उपलब्धियां बताएगी। जब इन सीटों पर जाएगी बताएगी कि आखिर जब पिछली बार नगर निकाय के चुनाव में उसको जनता ने मौका दिया तो किस तरह से काम किया गया। और अगर आप हाल फिलहाल के पिछले सिर्फ 2 से 3 दिन के चीज़ों को देख लीजिए तो पिछले 2 से 3 दिन के अंदर ही सरकार ने तमाम ऐसी परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है जो सीधे तौर पर नगर निकाय से जुड़ी हुई हैं, और निश्चित रूप से अब उनको एक उपलब्धि के रूप में सरकार जो है वो जनता के बीच में लेकर जाएगी। और इसी के लिए सभी मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जो जिलों के प्रभारी मंत्री हैं उनको भी निकाय चुनाव में उतार दिया गया है। जैसे अगर बात की जाए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आज पहले दिन जो है वो फील्ड में नजर आएंगे। इसके अलावा उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय, वन मंत्री हैं अरुण कुमार सक्सेना, स्वतंत्र प्रभार के हैं वो। तो ये सब लोग जो है आज पहले कुछ केंद्रीय मंत्रियों को भी देखिए लगाया गया, जनप्रतिनिधियों। बिल्कुल तमाम मंत्री हैं। शैलेश आप हमारे साथ बने रहिए, कानपुर का रुख कर लेते हैं, रतीश हमारे साथ बने हैं। रतीश, कानपुर में क्या तैयारी है, कौन कौन नेता शामिल होने जा रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रभावी मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया है, और उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज यहां कानपुर में पहुंचेंगे। यशोदा नगर के वृंदावन लॉन में हम आपको मौजूद हैं। सबसे पहले वो तस्वीर आपको दिखा देते हैं। प्रभावी मतदाता सम्मेलन, मुख्य अतिथि माननीय ब्रजेश पाठक, आज 9 बजे उनके पहुंचने का कार्यक्रम है। हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, चूँकि कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र की अगर बात की जाए तो 2 नगर निगम आते हैं, झांसी और कानपुर। 108 नगर पालिका और पंचायत हैं, और इसके अलावा 3000 वार्ड हैं, और इनको मथने की कोशिश की जा रही है। आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहां पर पहुंचेंगे। इसके अलावा यूपी के प्रभारी जो बीजेपी के हैं राधा मोहन सिंह भी आज कानपुर में होंगे। तो पूरे चुनावी मोड पर भारतीय जनता पार्टी दिख रही है। हालांकि बीजेपी के लिए कहा जाता है कि 365 दिन 24 घंटे चुनावी मोड पर रहती है। ये मंच है जहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, जिले के पदाधिकारी, प्रदेश के पदाधिकारी, क्षेत्रीय अध्यक्ष के साथ ब्रजेश पाठक यहां पर बैठेंगे, और उसके बाद
प्रभावी मतदाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। प्रभावी मतदाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए वो पार्टी की, सरकार की अब तक की नीतियों और रीतियों के बारे में बताएंगे और रणनीति ऐसी रहेगी इन मतदाताओं को बताने की ताकि वो खुद तो बीजेपी के साथ जुड़े ही जुड़ें, लेकिन और भी लोग जो समाज के लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी तमाम तबके के लोगों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है, ऐसे लोगों को भी जोड़ा जाए। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, 500 से ज़्यादा की संख्या यहाँ पर बताई जा रही है कि प्रभावी मतदाता सम्मेलन में लोग यहाँ पहुँचेंगे। जो सह प्रभारी हैं रणवीर प्रताप सिंह उर्फ दुन्नी सिंह, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं और कुछ देर बाद जो उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे। उनका 1.5 घंटे का कार्यक्रम है और 1.5 घंटे तक वो प्रभावी मतदाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तमाम जो मतदाताओं को, प्रभावी मतदाताओं को और जो विप्र हैं, जो कह सकते हैं कि समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, उनको यहाँ पर बुलाया गया है और उनका आना यहाँ पर शुरू भी हो गया। बिल्कुल आना शुरू हो गया। रतीश नजर बनाए रखिएगा। एक बार आगरा का रुख कर लेते हैं, हमारे साथ नितिन भी बने हुए। नितिन, किस तरीके की तैयारियां हैं? देखिए, बिल्कुल तैयारियां बिल्कुल अंतिम दौर में चल रही हैं। करीब दिन में 1 बजे ये कार्यक्रम है। देखिए, जिस हॉल में मैं मौजूद हूँ आप देख सकते हैं कि प्रभावी मतदाता सम्मेलन का बड़ा बोर्ड लगाया गया है। धर्मवीर प्रजापति और रामनारायण साहू, धर्मवीर प्रजापति होमगार्ड कारागार मंत्री हैं, रामनारायण साहू पूर्व राज्यसभा सदस्य हैं। तो ये दोनों इस पूरे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट रहने वाले हैं। स्थानीय जो विधायक है धर्मपाल सिंह चौहान और जो महानगर इकाई है इस प्रभावी मतदाता सम्मेलन में मौजूद रहने वाली है। तैयारियां क्या चल रही हैं ये तस्वीरों के जरिए हमारे कैमरामैन विकास दिखा रहे हैं। देखिए, नाम से ही प्रभावी मतदाता, यानी ऐसे मतदाता जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इन्फ्लुएंशियल हैं, उनका ये पूरा सम्मेलन है और इसके जरिए कहीं ना कहीं नगर निकाय चुनाव में पूरी तरह से क्लीन स्वीप की योजना है। देखिए, पिछले बार 16 में से 14 नगर निगम पर बीजेपी ने कब्जा किया था। इस बार भारतीय जनता पार्टी का पूरा टारगेट है कि 17 नगर निगम, 17 में से आउट ऑफ 17 उनको पूरा 17 जीतने हैं। इसलिए शहर के ऐसे लोग, और खासकर आज जो आगरा में प्रभावी मतदाता सम्मेलन है वो तैलिक साहू और जो प्रजापति समाज है उससे जुड़े हुए जो प्रभावी मतदाता है, जो ओपिनियन मेकर है सोसाइटीज़ के, उन जाति विशेष से जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनका ये सम्मेलन बुलाया गया है। महानगर की पूरी टीम लगी हुई है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में। तैयारियां चल रही हैं और कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति इसमें मतदाताओं को एड्रेस करेंगे। रामनारायण साहू जो एक्स MP हैं वो एड्रेस करेंगे। धर्मपाल सिंह चौहान वो एड्रेस करेंगे। आगरा भारतीय जनता पार्टी का ज़बरदस्त गढ़ है। ब्रज क्षेत्र की सभी 6 नगर निगम और उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए पूरी 17 नगर निगमों पर कैसे कब्जा किया जाए, इसके लिए सिलसिलेवार तरीके बिल्कुल से इसकी भी तैयारियां हैं और उसी संबंध में कवायद हो रही है। आप नजरें बनाए रखिएगा। आप तीनों का बहुत शुक्रिया और फिर से आपका रुख करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। भोजपुरी एक्ट्रेस आकांक्षा दुबे सुसाइड केस के मुख्य आरोपी समर सिंह को आज वाराणसी कोर्ट में पेश किया जाएगा। वाराणसी पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस की मदद से समर सिंह को शुक्रवार को गाजियाबाद के एक सोसाइटी से गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद उसे गाजियाबाद की कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद समर को ट्रांजिट रिमांड पर लेकर पुलिस वाराणसी पहुंची। इधर आकांक्षा की मां मधु दुबे ने समर को फांसी देने और उसके घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। तो गाजियाबाद से लेकर वाराणसी पहुंच गई है पुलिस। आकांक्षा सुसाइड केस में अब आज रिमांड पर लेने की कोशिश होगी। तो आज वाराणसी कोर्ट में आरोपी समर सिंह को पेश किया जाएगा स्पेशल कोर्ट में और मुख्य आरोपी की रिमांड मांग सकती है पुलिस। और आकांक्षा दुबे मामले में आज क्या होना है आपको बताते हैं। आरोपी समर सिंह को वाराणसी CJM कोर्ट में पेश किया जाएगा। गाजियाबाद से गिरफ्तार समर सिंह को CJM कोर्ट में पेश करेगी पुलिस भोजपुरी सिंगर समर सिंह को रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी और अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत पर मामले में मुख्य आरोपी सिंगर समर सिंह है और इसको आज पुलिस रिमांड पर लेने की कोशिश कर सकती है, क्योंकि उसे गाजियाबाद की एक सोसाइटी से गिरफ्तार करके वाराणसी लाया गया है। जानकारी ये भी मिली कि पुलिस लाइन में रखा गया, सारनाथ थाने ले जाने के बजाय। अब रुक करते हैं वाराणसी से। नवीन हमारे साथ जुड़ गए। नवीन, क्या जानकारी मिल रही है समर के मामले में? फिलहाल क्या प्लान है पुलिस का आज? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए आज समर सिंह की तो समर सिंह वाराणसी पहुंच चुका है और वाराणसी में पुलिस लाइन समर सिंह को रखा गया है। हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे कि हम बाहर मौजूद हैं और पुलिस लाइन के अंदर समर सिंह को रखा गया है, क्योंकि बातें आ रही थी कि सारनाथ थाने ले जाया जाएगा, सारनाथ का मामला है। लेकिन गुप्त तरीके से पुलिस ने रात जब पुलिस पहुंची है तो पुलिस लाइन के बैरक में समर सिंह को रखा गया है। इसके साथ साथ जो जानकारी मिल रही है, आज कोर्ट चूँकि बंद है वाराणसी में इस सेकेंड सैटरडे होने की वजह से, लिहाजा आज स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट के सामने समर सिंह को 12 बजे दोपहर में पेश किया जाएगा और पेश करने के साथ ही
पुलिस रिमांड पर लेने की मांग कोर्ट से करेगी। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो जानकारी ये मिल रही है कि समर सिंह को फिलहाल रिमांड पुलिस कोर्ट नहीं देगी, जेल भेजेगी कोर्ट समर सिंह को, और सोमवार को सीजीएम कोर्ट में फिर से दोबारा पेशी की जाएगी समर सिंह की, जिसके बाद इसको पुलिस द्वारा रिमांड पर देने की कोर्ट से मांग की जाएगी। इसके साथ साथ जो सूत्र बता रहे हैं, सूत्रों द्वारा ये सूचना मिल रही है कि समर सिंह के मोबाइल की तलाश पुलिस द्वारा ली गई है, क्योंकि रात में जिस तरह से समर सिंह को लाया गया और समर सिंह से लगातार पूछताछ की गई पुलिस द्वारा, और इसके साथ साथ समर सिंह का मोबाइल खंगाला गया, क्योंकि मां द्वारा लगातार यह आरोप लगाया जा रहा था कि समर सिंह द्वारा आकांक्षा दुबे को प्रताड़ित किया जा रहा था, वीडियो दिखाने की बातें की जा रही थी, ब्लैकमेल करने की बातें की जा रही थी कि मां द्वारा कि समर सिंह आकांक्षा दुबे को वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल कर रहा था। लिहाजा पुलिस ने समर सिंह के मोबाइल को खंगालने का काम किया है। इसके साथ साथ समर सिंह से पूछताछ भी पुलिस द्वारा की गई है। तो फिलहाल 12 बजे स्पेशल रिमांड कोर्ट में समर सिंह को वाराणसी की कोर्ट में पेश किया जाएगा, और पेशी के बाद जो जानकारी मिल रही है समर सिंह को जेल भेजा जाएगा, और सोमवार को सीजीएम की कोर्ट में फिर से समर सिंह को पेश होगी, जहां पर पुलिस कोर्ट द्वारा आज पुलिस स्पेशल कोर्ट में ले जाएगी और रिमांड लेने की कोशिश करेगी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।